आज हम बात करेंगे टॉयलेट। टॉपिक है क्या होना चाहिए, कहाँ, ये कई सारी गलतियाँ इसमें लोगों को सारा, मैं भी बहुत सारा टॉपिक आपको दे चुका है। ये सब जो छोटी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं रहता है। तो इस पे हाँ बस हो गया, ये इस डायरेक्शन में है केवल। कैसा अंदर की हम बात करते, कहाँ होना चाहिए तो हम बात करते ही हैं, कहाँ होना चाहिए और अंदर का उसका क्या होना चाहिए सिस्टम, वो सारा सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रेफरेंस के साथ बात करूँगा आप लोगों से, क्योंकि खाली केवल शास्त्र सम्मत कह देने से बहुत सारे लोग यही कहते हैं शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है ना। तो शास्त्र के अनुसार हो जाने से नहीं होता है। रेफरेंस दो भैया, शास्त्र में कहाँ है, कहाँ आपने पढ़ा है ना। तो हम अक्सर उस तरह की बातें करते हैं। शौचालय सबसे उत्तम, अच्छा यही मैं विदाउट कोई कमेंट, किन्हीं पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक शब्द यहाँ कहना चाहूँगा जो अंतर मेरे टॉपिक में और कुछ लोगों के, मैं मतलब नाम मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, कुछ लोगों के टॉपिक में अंतर केवल इतना है जो मैं क्रेडिट देता हूँ अपने ऋषि मुनियों को। क्योंकि वास्तु की यदि उत्पत्ति, वास्तु बात कहाँ से हुई पहले ये बताओ भैया, किसने खोज किया? तो जब ऋषि मुनि हमारे अपने अंतर मन से और ये सारा ज्ञान हमको दिए हैं, जहाँ भगवान श्री राम भी जाते हैं तो क्या कहते हैं गुरुकुल में ज्ञान लेने के लिए, तो वहाँ भी 64 कला का ज्ञान होता है, उसमें वास्तु कला भी होती थी, है ना। तो वहाँ वो भी अध्ययन लेते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये अपना कह देना, जैसे मैं बताऊँ आवासीय भवन को 16 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ अंतर क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग कभी देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। बृहत संहिता, वास्तु राजवल्लभ, नारद संहिता, इन सब जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में 16 भागों में आवासीय भवन को बांटा गया है। इसमें साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, यानी दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य टॉयलेट के लिए सबसे उत्तम कहा गया है। अब मैं अभी आप लोगों को बोला हूँ, मैं बिना कहीं पे कोई मेरा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी भावना है, अपना कहने का है। तो अब यहाँ पे कुछ आप लोगों को, कुछ लोगों को मिलेगा जो मैंने रिसर्च किया हुआ है। मैंने क्या कहा, रेफरेंस के साथ कई सारे ग्रंथों का नाम लिया, इस ग्रंथ में यहाँ दिया हुआ है, तो बिल्कुल प्रामाणिक है। वास्तु की बातें हैं, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। विवादों से हम बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहते हैं, है ना, क्योंकि तकलीफ हो जाएगी कुछ लोगों को। सत्य यही है जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, और हम शास्त्र का ही नाम लेंगे, शास्त्र का ही रेफरेंस के साथ हम बात करेंगे। मैंने अभी आपको रेफरेंस भी दिया, कई सारे ग्रंथों में दिया हुआ है। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट टॉयलेट के लिए सबसे अच्छा है। कहता है यदि गटर लाइन नहीं हो, और अब ये रिसर्च और बाकी की चीज़ें जो प्रचलन में है वो, और अटैच यदि किसी अन्य कमरे के साथ यदि बनाना हो तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात डेंजर जो है, कभी भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट या भवन के मध्य में शौचालय कभी नहीं होना चाहिए। वेरी डेंजर। मैं एक बताता हूँ, एक टिप्स देता हूँ आप लोगों को, डेंजर है। नॉर्थ ईस्ट में किसी के यहाँ यदि टॉयलेट होगा, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही होगा। जिसको चेक करना चेक कर लें। बच्चे से प्रॉस्पेरिटी में, और बच्चे से रिलेटेड खास करके बच्चे परेशान होंगे। बच्चे नहीं होंगे, हैं जी, मेल चाइल्ड नहीं है तो कोई मेंटल या फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, या एजुकेशन में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, हेल्थ, मतलब कुछ भी वो परेशान रहेगा। वेरी डेंजर नॉर्थ ईस्ट में। और यहाँ दुख की बात है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है तो हम लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। जर्मनी ने अपने रिसर्च में पाया है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वेरी डेंजर होता है, तो यहाँ कभी भी नहीं बनाना चाहिए। शौचालय के द्वार कभी भी साउथ को छोड़कर किसी वास्तु चक्र के अनुसार, ये सब हम आप जुड़े रहेंगे तो कभी कभी हम वास्तु चक्र के विषय में भी चर्चा करेंगे। वो साउथ को छोड़ के किसी भी दिशा में बना सकते हैं आप। और पानी या नल का जो पात्र होता है तो उसको आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में वहाँ रखना उचित है।
फर्श का ढलान हमेशा ध्यान रखें किसी भी चीज़ के लिए, ये एक कॉमन फैक्टर है, हमेशा याद रखें। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट की तो ढलान होना चाहिए। अच्छा, एक डेंजर और भी बातें बताता हूँ, जो कभी भी वॉशरूम में जो पीला कलर नहीं करना, येलो क्या होता है, जुपिटर बृहस्पति है ना, तो देवताओं के गुरु है, तो वहाँ पे वो कलर नहीं रखना है। अब एक डिफरेंस की मैं बात करता हूँ, वशिष्ठ स्मृति के अनुसार। मैंने डिफरेंस बात किया, अभी कई सारे टॉपिक में कई ग्रंथों के नाम बता चुका हूँ। वशिष्ठ स्मृति के अनुसार मलमूत्र त्याग करते समय फेस नॉर्थ या साउथ की ओर रहना चाहिए। उसमें कहा गया, वशिष्ठ स्मृति में क्या कहा गया, दिन के समय, अब इसमें सिस्टम तो मूवेबल हो नहीं सकता है, तो कहता है दिन के समय ईस्ट फेसिंग और रात्रि के समय वेस्ट फेसिंग मलमूत्र त्याग करने से माइग्रेन, जो आधा सीसी रोग कहते हैं ना, माइग्रेन का रोग होता है। ये वशिष्ठ स्मृति का कथन है। तो हमेशा सबसे उत्तम है नॉर्थ या साउथ फेसिंग, सबसे अच्छा है। फिर वही एक बात जो मैं इससे पहले भी आप लोगों को चर्चा किया हुआ हूँ, विशेष रूप से जो टॉयलेट में कभी भी संगमरमर का उपयोग ना करें। सिरेमिक टाइल जो रफ है उसको आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ।